हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बारे में, जिनको कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा यूके के पीएम के पद से हटाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर इनको पीएम के पद से हटाया जाता है तो अगला पीएम यूके का कौन हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम आज के टॉपिक को समराइज करें तो ब्रिटेन में आज की डेट में जो गवर्निंग पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी। जैसे कि भारत में बीजेपी आज की डेट में गवर्नमेंट चलाती है, इस तरह से जो यूके की जो लीडिंग पार्टी है आज की डेट में वो कंजर्वेटिव पार्टी है। वहां पे जो दूसरी फेमस पार्टी है उसका नाम है लेबर पार्टी, जिसके कि टोनी ब्लेयर जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो लेबर पार्टी से आते थे। और जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि बोरिस जॉनसन ये कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। इनके लिए आज एक मुश्किल भरा दिन है क्योंकि 6 जून यानी कि मंडे को ये कॉन्फिडेंस वोट को फेस करने वाले हैं। यानी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी जिसमें कि बोरिस जॉनसन आज इनके लीडर हैं, इसके जो लॉ मेकर्स हैं ये वोटिंग करके डिसाइड करेंगे कि क्या वो बोरिस जॉनसन को अभी भी अपना लीडर मानते हैं या नहीं। तो ऐसी हालत क्यों हुई, तो उसकी वजह है पार्टी गेट स्कैंडल। तो पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? पार्टी गेट एक जो पॉलिटिकल स्कैंडल है यूनाइटेड किंगडम का, जिसमें कि जब कोविड की रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी 2020 और 21 में यूके में, तो उस टाइम पे जो पॉलिटिक कंजर्वेटिव पार्टी का स्टाफ था और कुछ गवर्नमेंट के लोग थे, इन्होंने कुछ पार्टीज करी थी, गैदरिंग करी थी जहां पे शराब वगैरह पी गई थी। तो उस चक्कर में काफी सारे लॉ मेकर्स ने इसके अगेंस्ट बोला है कि इन्होंने अपनी जो लीडरशिप है उसको डिसिप्लिन से नहीं निभाया है। जब एक तरफ से यूके के लोग बहुत ज्यादा मुश्किल और समय से गुजर रहे थे तो उस टाइम ये लोग पार्टी कर रहे थे, तो इसके चलते आज इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वोटिंग आज होने वाली है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट ट्रिगर कैसे हुआ है, तो जो रूल है यूके के वो ये कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव एमपीज हैं उसमें से जो 15% मिनिमम जो एमपीज हैं उनको जो इनकी 1922 कमेटी यानी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी की कमेटी के हेड हैं, चेयरमैन है ब्रैडी, उनको लेटर लिख करके बताना होगा कि भाई हम इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। तो ये 15% का नंबर कितना होता है इस टाइम पे? आज की डेट में जो 359 कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज हैं, तो उसका अगर हम 15% निकालते हैं तो 54 आता है। तो जो लोग इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रेशर है तो इसलिए 29 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करी है और उन्होंने बोला है कि ये जो बोरिस जॉनसन है उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। ब्रेडी जो कि इनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको ही पता होगा कि ओवरऑल कितने जो व्यक्ति हैं या एमपी हैं जिन्होंने कि इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोशिश की है। लेकिन 29 लोग तो पब्लिकली इसको डिनाउंस यानी कि अनाउंस कर चुके हैं और 25 मिनिमम और लोग होंगे जिन्होंने लेटर भेजा होगा, हो सकता है कि ये ज्यादा भी हों। और ये जो लेटर है ये पर्सनली दिया जा सकता है, जो भी इनके चेयरमैन है ब्रैडी उनको, या किसी अपने सहयोगी की तरफ से वो भेजा जा सकता है या ईमेल किया जा सकता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट ट्रिगर हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो आज इनका भविष्य डिसाइड किया जाएगा एक सीक्रेट बैलेट के द्वारा, जिसमें कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज हैं वो 6 जून यानी कि आज शाम को 6 से 8 बजे जो जीएमटी टाइम है यानी कि भारत के टाइम के हिसाब से 11:30 से 1:30 बजे रात को वोटिंग करेंगे। और बोरिस जॉनसन को अगर बचना है तो इनको कम से कम 50% वोट प्लस 1 वोट की जरूरत होगी। यानी कि टोटल 359 लॉ मेकर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, तो उसमें से 180 वोट इनको इनके फेवर में चाहिए होंगे, तभी ये बच पाएंगे। और ये जो एमपीज हैं ये फोल्डेड बैलेट बॉक्स में डालेंगे। और ये जो वोटिंग है जो वहां का पार्लियामेंट होता है, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर जिसको बोला जाता है, वहां पे ये वोटिंग होगी। और अगर कोई एमपी पर्सनली अवेलेबल नहीं है तो वो किसी कॉलीग को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि उनके बिहाफ पे वोट कर सकता है, अदरवाइज ये इन पर्सन ये वोटिंग की जाएगी। और इसके रिजल्ट कब आएंगे? तो ग्रैहम ब्रेडी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने अनाउंस किया था जब नो कॉन्फिडेंस वोट को उन्होंने बताया था कि ये होने वाला है, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही वोट कंप्लीट हो जाएंगे आज 6 जून को, तो काउंटिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद 6 जून की शाम को ही जो इसके रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे।
और 2018 में जो पिछली पीएम थी कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा मे, उनके अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग हुई थी। और उस टाइम पे जो ब्रेडी थे, उन्होंने सभी एमपीज और जर्नलिस्ट को एक कमेटी रूम में एकत्रित किया था, और वहां पे उन्होंने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिजल्ट था उसको अनाउंस किया था। तो आज देर रात को हमारे टाइम के अनुसार ये रिजल्ट बाहर आ जाना चाहिए, और कल हमें पता लग जाएगा कि क्या यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कंटिन्यू रहने वाले हैं या वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार चुके हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर ये कॉन्फिडेंस वोट जीत जाते हैं, हार जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? तो सबसे पहले अगर इनको 180 वोट्स नहीं मिलते, तो मतलब कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट अप्लाई हो जाएगा। तो जो टोरीज यानी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज होते हैं, लॉ मेकर्स होते हैं, उनको टोरीज बोला जाता है, वो अपना एक नया लीडर और नया प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे। और जब तक ये चूज नहीं किया जाता, तो जॉनसन जो बोरिस जॉनसन है, वो प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कल ही अगर ये हार भी जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के पद से इनको हटना पड़ेगा। कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है कि 1 से 2 महीने लग जाएं, जिससे पहले कि नया लीडर चूज किया जाए, क्योंकि जो इनके लॉ मेकर होंगे उनको 2 चॉइसेस देनी पड़ेंगी कैंडिडेट की। तो इसमें नॉर्मली टाइम लग जाता है, तो हो सकता है कि 2 महीने भी लग जाएं, तब तक बोरिस जॉनसन ही प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। और अगर ये अगर वोट हार जाते हैं और इमीडिएटली छोड़ना चाहते हैं, तो जो यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डोमिनिक राब, जो कि इनकी फोटो आप देख सकते हैं, ये मोस्ट लाइकली नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जब तक कि नया लीडर चूज नहीं किया जाता। और अगर ये जीत जाते हैं, कल इनको 180 वोट से ज्यादा मिल जाते हैं, तो क्या ये बिल्कुल सेफ होंगे? तो एज पर रूल तो ये सेफ हो जाएंगे अभी के लिए, और अगले 1 साल तक इनकी लीडरशिप को कोई कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन वहां के रूल चेंज किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने थेरेसा मे, जो कि इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थी, उनके केस में देखा था कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर कर देंगी ब्रिटेन को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, या उस टाइमलाइन को मीट नहीं कर पाई थी। उसके बाद इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, कॉन्फिडेंस वोट लाया किया गया था, जिसको कि इन्होंने जीत लिया था, यानी इनको ज्यादा वोट मिले थे जितने रिक्वायर्ड थे, लेकिन फिर भी इनको फोर्स किया गया कि ये अपनी पोजीशन छोड़ दें। तो हो सकता है कि बोरिस जॉनसन कल 180 वोट से ज्यादा भी ले आए, लेकिन अगर इनके अगेंस्ट रूल चेंज करके इनको फिर भी हटाया जा सकता है, जैसे कि थेरेसा मे को हटाया गया था। तो अभी इनके मुश्किल भरे दिन एकदम से हटने वाले नहीं है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर बोरिस जॉनसन हटते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार कौन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बनने का? तो इसमें 5 नाम हैं जिनकी की चर्चा की जा रही है। पहली है एलिजाबेथ ट्रस, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और कंजर्वेटिव के जो ग्रास रूट्स के लोग हैं उनकी फेवरेट हैं। ये जब भी पोल किए जाते हैं ज्यादातर कंजर्वेटिव पार्टी के, तो उसमें टॉप पे रहती हैं, और इनकी जो पब्लिक इमेज है काफी अच्छे से इन्होंने मेंटेन की हुई है। और इन्होंने, ये 46 वर्षीय हैं, और पहले 2 साल जो जॉनसन की लीडरशिप रही है उसमें ये इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी थी, जो कि ब्रेक्सिट को चैंपियन कर रही थी। इन्होंने पिछले साल मार्gaरेट थैचर, जो यूके की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, उनको कॉपी करते हुए भी इन्होंने टैंक के ऊपर एक फोटो खिंचवाई थी। तो पब्लिक इमेज को काफी ये मेंटेन करती हैं, तो ये एक प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं 55 वर्षीय जेरेमी हंट, ये भी इस पोजीशन के दावेदार हो सकते हैं। रादर 2019 में जब कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर चूज किया जा रहा था, तो ये सेकंड आए थे, यानी कि बोरिस जॉनसन से हार गए थे। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ये सीरियस और लेस कंट्रोवर्शियल होंगे, जैसे कि बोरिस जॉनसन काफी फनी लगते हैं, नॉन सीरियस लगते हैं, और काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं। तो ये काफी सीरियस और लेस कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट हो सकते हैं। और पिछले 2 साल से इनका जो एक्सपीरियंस है फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी का, इसको यूज करते हुए हेल्थ सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन हैं। और इन्होंने अभी पिछले साल ये बोला था कि इनका जो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना था वो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि डेफिनेटली इस भीड़ में रहना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरे कैंडिडेट हो सकते हैं ऋषि सुनक, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर के दामाद हैं। ये वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और पिछले साल अगर बात की जाती तो साफ साफ फेवरेट थे, यानी कि बोरिस जॉनसन को रिप्लेस करने वाले
ये सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार थे क्योंकि इनको जो कोविड-19 का रेस्क्यू पैकेज था इकोनॉमी को बचाने के लिए उसकी काफी तारीफ की गई थी। इनका जॉब रिटेंशन प्रोग्राम से जो मास अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता था यूके में उसको रोका गया था और इसकी वजह से 410 बिलियन पाउंड का इन्होंने हिट लिया था अपने बजट में, जो कि लगभग 514 बिलियन होता है यूएस डॉलर में। लेकिन हाल फिलहाल में इनको काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। एक तो इन्होंने एनफ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सपोर्ट है हाउस होल्ड्स को, उसको ना प्रोवाइड करने का इनके ऊपर आरोप लगता है। और दूसरा जो इनकी वाइफ है यानी कि इन्फोसिस के फाउंडर की बेटी, उनके ऊपर नॉन डोमिसाइल्ड टैक्स स्टेटस का आरोप लगता है। साथ में जब रशिया वॉर हो रहा था तो इन्फोसिस की जो प्रेजेंस रशिया में थी उसको लेकर के कंट्रोवर्सी में रहे थे। इसके अलावा जो बोरिस जॉनसन के ऊपर जो लॉकडाउन रूल को ब्रेक करने के आरोप लगे हुए थे उसमें इनके ऊपर भी फाइन लगाया गया था। तो इस वजह से लेटली इनकी जो थोड़ी पॉपुलैरिटी है कम हुई है। अदरवाइज ये भी बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और अभी भी ये बोरिस जॉनसन को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने खुद से बोला है कि बोरिस जॉनसन को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि वही कंटिन्यू रहें। इसके बाद चौथे जो व्यक्ति हैं वो नदीम ज़िहावी हो सकते हैं, जो कि करंट एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। ये इससे पहले वैक्सीन मिनिस्टर थे और इन्होंने वैक्सीन मिनिस्टर की तरह जो फास्टेस्ट रोल आउट हुआ था कोविड-19 वैक्सीन का दुनिया भर में, उसमें यूके टॉप पे रहा था, तो उसके लिए इनका काफी नाम हुआ था। और ये एक डिफरेंट व्यक्ति भी हैं क्योंकि ये एक फॉर्मर रिफ्यूजी हैं जो कि इराक से आए थे। और ये जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनसे इस वजह से इनको ये डिफरेंट बनाता है। और इन्होंने भी पिछले वीक बोला था कि एट सम पॉइंट ये भी प्राइम मिनिस्टर बनने की प्रिविलेज को लेना चाहते हैं। इसमें पांचवें जो दावेदार हो सकती हैं वो है पेनी मॉर्डाउंट, जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन बोरिस जॉनसन से इनकी नहीं बनती है। अब बोरिस जॉनसन जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने इसको इनको निकाल दिया था क्योंकि इन्होंने उनके राइवल जो हंट हैं उनको लीडरशिप कॉन्टेस्ट में सपोर्ट किया था। ये यूरोपियन यूनियन से जो यूके को निकालना था उसकी पैशनेट सपोर्टर थी। इसके अलावा इन्होंने नेशनल हेडलाइन भी बनाई थी जब इन्होंने जो अब बंद हो चुका है रियलिटी टीवी डाइविंग शो उसमें पार्टिसिपेट किया था। आज की डेट में जूनियर ट्रेड मिनिस्टर हैं, लेकिन इन्होंने जो लॉकडाउन की पार्टीज थी जिसकी वजह से नो ट्रस्ट मोशन चलाया जा रहा है बोरिस जॉनसन के ऊपर, उसकी बहुत ही ज्यादा निंदा की है। उन्होंने कहा ये शेमफुल है। और जो वोटर्स हैं जिन्होंने बोरिस जॉनसन को वोट किया था वो चाहते हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर प्रोफेशनलिज्म दिखाए, कॉम्पिटेंस दिखाए। तो ये इन्होंने काफी बढ़ चढ़ के बोरिस जॉनसन की आलोचना की है। तो ये भी एक प्रबल दावेदार हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।